हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग सवाल लगाना सीखेंगे। घात कैसे लगाते हैं ये सीखेंगे। तो -2 की घात है 6 है। -2 की घात 6 है, तो इसको हल करेंगे। तो -2 की घात 6 है, तो -2 को 6 बार लिखेंगे। तो -2 गुणे -2 गुणे फिर -2 गुणे फिर -2 गुणे -2, 1 2 3 4 5 गुणे -2 बराबर। इसको हम लोग गुणा कर देंगे। -2 की घात 6 है, तो सम है तो प्लस हो जाएगा। प्लस हो गया तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, प्लस 64 हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये जो है माइनस और माइनस में गुणा होगा। यहाँ पे माइनस गुणे माइनस में गुणा होगा तो बराबर प्लस हो जाएगा। फिर अब यहाँ प्लस हो गया, अब यहाँ पे प्लस हो गया, तो प्लस और फिर माइनस में जब गुणा होगा, ये वाला प्लस जो है प्लस गुणे अगर माइनस होगा तो बराबर माइनस हो जाएगा। फिर अब ये वाला माइनस जो है फिर इस माइनस में गुणा होगा, तो यहाँ पे माइनस माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस हो जाएगा। फिर अब ये प्लस अब यहाँ इस माइनस में गुणा होगा, प्लस गुणे माइनस बराबर फिर माइनस हो जाएगा। फिर ये माइनस इस माइनस में गुणा होगा, यहाँ एरो बना लेते हैं। माइनस गुणे माइनस बराबर माइनस था यहाँ पे माइनस गुणे, ये जो माइनस गुणे है ये वाला माइनस यहाँ गया गुणा, ये माइनस से तो प्लस हो गया। तो यहाँ पे प्लस है, तो इतना हमारा प्लस 64 आंसर हो गया। -2 अगर -2 की घात सम आए तो पॉजिटिव हो जाएगा। या अगर -3 है, मान लीजिए यहाँ पे अगर -3 की घात 6 भी आए तब ये पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर दोस्तों हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है -2 की घात 7, -2 की घात 7, -2 की घात 7 को हम लोग हल करेंगे। तो -2 जो है 7 बार लिखेंगे। -2 गुणे फिर -2 गुणे फिर -2 गुणे -2 गुणे -2 गुणे -2, 1 2 3 4 5 6, फिर एक और हो जाएगा इसमें गुणे -2। अब हम इसको गुणा कर देंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 और 64 गुणे 2, यहाँ तक हमारा 64 आया है। 64 ये गुणे दो कर देंगे, तो गुणा करेंगे। 2 चौको 8, हाथ में आई कुछ नहीं, 2 चौको 8 में 8, 2 छक्के 12, 128 आ जाएगा। और यहाँ पे -2 की घात जो 7 है ये विषम है, घात जो है विषम है, तो बराबर तो माइनस में आ जाएगा। -128 हमारा आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन दिया है -1/4 की घात जो है 4 है। तो -1/4 को हम लोग 4 बार में लिखेंगे। 4 बार -1/4 गुणे -1/4 गुणे -1/4 गुणे -1/4, 1 2 3 4। -1/4 जो है हम लोग 4 बार में लिख दिए हैं, क्योंकि घात जो है 4 है। तब हम लोग गुणा करेंगे। इसमें जो घात जो है 4 है यानी सम संख्या है, तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी प्लस हो जाएगा। अगर विषम होता, विषम का मतलब 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, तो माइनस हो जाता है। और जब सम है 2 4 6 8 10 12 14 सम है तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब हम लोग -1 है, तो यहाँ पे 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे अंश में 1 है, तो 1 गुणे 1 करेंगे तो मान 1 ही हो जाएगा। अब हर में 4 गुणे 4 है, तो 4 चौको 16, 16 चौको 64, यहाँ तक 64 आ गया। 64 गुणे 4 करेंगे, 4 चौको 16, 16 चौको 64, यहाँ तक 64 हो गया। फिर 64 में फिर 4 से गुना करेंगे। 64 में 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा। 4 चौको 16 6, हाथ में आए 1, फिर 4 छक्के 24, 1 25, यानी 256। तो 1/256 हमारा आंसर हो जाएगा। फिर बच्चों हमारे पास चौथा क्वेश्चन है। -1/3 की घात जो है 3 है। तो -1/3 की घात 3 है, तो -1/3 गुणे फिर -1/3 गुणे
फिर माइनस 1/3 बराबर 1 2 3 माइनस 1/3 जो है 3 बार में हम लोग लिख दिए हैं क्योंकि घात 3 है। अब जाकर हम देखेंगे जो घात जो है वो विषम है, तो यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस में गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा। अब प्लस आ गया, प्लस में फिर माइनस में गुणा होगा, क्योंकि माइनस और माइनस में जब यहाँ गुणा हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा प्लस। अब प्लस में माइनस में गुणा हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो गया। अब हर में एक गुणे एक है तो गुणा करेंगे तो एक ही आएगा, अंश में एक आ गया। अब बटा हर में 3 3 के 9 9 3 27, तो माइनस 1/27 हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। हेलो बच्चों, हमारे पास 5वां क्वेश्चन है 3/4 के घात 3, तो बराबर हम लोग कर देंगे। तो 3/4 को हम लोग 3 बार में लिखेंगे, 3/4 गुणे 3/4 गुणे 3/4 1 2 3 3/4 की घात जो है 3 है, तो हम लोग 3/4 को 3 बार लिखेंगे, 1 2 3 बार लिख दिए। अब हम लोग अंश में 3 गुणे 3 दिया है, तो 3 गुणे 3 बटा 4 गुणे 4 गुणे 4 बराबर 3 3 9 9 3 27 बटा 4 चौक 16 और 16 चौक 64, 27/64 हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों ऐसे सवाल सीखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद। बच्चों हमारे पास 6वां क्वेश्चन दिया है -4/5 की घात 5 है, तो -4/5 हम लिखेंगे, -4/5 गुणे फिर -4/5 गुणे -4/5 गुणे -4/5 गुणे -4/5 1 2 3 4 5 बार हम लोग लिख दिए हैं। -4/5 की घात 5 है, तो -4/5 को हम लोग 5 बार लिखेंगे, 1 2 3 4 5 बार लिख दिए। अब हम लोग इसको गुणा करेंगे, तो माइनस जो है पूरे का बटा कर देंगे, -4 गुणे फिर -4 गुणे फिर -4 गुणे फिर -4 गुणे 1 2 3 4 फिर गुणे -4 पूरे का बटा, ये ऊपर वाला है बटा वाला, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 1 2 3 4 5, यही जो है हम लोग उतार लिए हैं। उतारने के बाद से अब हम देखते हैं, अब माइनस, यहाँ माइनस और माइनस में गुणा होगा, माइनस माइनस में माइनस गुणे माइनस, यानी ये माइनस और ये माइनस में गुणा होगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा। और फिर ये वाला प्लस इस माइनस में गुणा होगा, यानी प्लस गुणे माइनस में गुणा होगा, तो फिर ये अब यहाँ पे माइनस हो जाएगा। फिर ये वाला माइनस, यहाँ पे माइनस है, ये वाला माइनस इस माइनस में गुणा होगा, तो माइनस गुणे माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। फिर ये प्लस इस माइनस में गुणा होगा, प्लस गुणे माइनस तो माइनस हो जाएगा। तो बराबर के चिन्ह लगा के आगे हम लोग माइनस में कर देंगे। -4/5 जो है घात 5 है, तो ये विषम है तो माइनस हो जाएगा। हम लोग गुणा करके भी मैं आपको बता दिया हूँ, और ये विषम है तो माइनस हो जाएगा। माइनस की घात 5 है जो है विषम है तो माइनस हो जाएगा। तो 4 चौको 16 16 चौको 64 और 64 गुणे 4 कितना होगा, मैं बताता हूँ इसको। 4 चौको 16 16 चौको 64, यहाँ तक 64 आ गया, और 64 गुणे 4 करेंगे, यहाँ 64 गुणे 4, 4 चौको 16 के 6 हाथ में आए 1, फिर 4 छः 24 1 25 256, यहाँ तक 256 आ जाएगा। 256 गुणे 4, फिर 4 से गुणा हो जाएगा, तो फिर 4 छः 24 24 के 4 हाथ में आयल 2, फिर 4 5 20 20 2 22 के 2 हाथ में आयल 2, फिर 4 2 8 8 2 10, यानी 10/24, यानी 1024 बटा, अब नीचे वाला जो है हमारा 5 5 25 25 5 125, यहाँ 125 आ गया। अब फिर हम 125 में इस 5 से गुणा करेंगे, तो 5 5 25 के 5 हाथ में आयल 2 5 2 10 2 12 2 हाथ में आयल 1, फिर 5 कम 5 5 1 6, यानी 625, यहाँ तक 625 आ गया। गुणे 5 फिर कर देंगे,
फिर 5×5 = 25 के 5 हाथ में आयल 2, 5 दूनी 10, 2 12 के 2 हाथ में आयल 1, 5 6 के 30, 1 31 यानी 3125 यानी 3125 माइनस 10/3125 हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों ऐसे सवाल सीखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।